हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है एडेप्टेशन इन एनिमल्स में एडेप्टेशन इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समरी और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एडेप्टेशन क्या होता है। एडेप्टेशन वो एबिलिटी होती है टू चेंज टू सूट द इन्वायरमेंट, वो एबिलिटी जिसमें हम लोग अपनी बॉडी में या कहीं पे कुछ चेंजेस करते हैं और इन्वायरमेंट को अपने इन्वायरमेंट में ढलने के लिए अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को एडेप्टेशन कहते हैं। फिर अगला है एम्फीबियन। एम्फीबियन वो एनिमल होते हैं जो कि रह सकते हैं ज़मीन पे भी और पानी में भी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के हिसाब से बदलता रहता है। ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी का टेम्परेचर वेरीज यानी बदलता है विथ इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। एरियल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो ज़्यादातर हवा में रहते हैं। एर्बोरियल एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जो ज़्यादातर ट्रीज़ पे रहते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं, ऐसे एनिमल जो प्लांट को खाते हैं। कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लैश खाते हैं दूसरे एनिमल का। स्कैवेंजर वो एनिमल्स होते हैं जो कि मरे हुए डेड एनिमल्स को खाते हैं। ऑमनीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट और फ्लैश दोनों को खाते हैं। पैरासाइट्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि जिंदा रहते हैं दूसरी बॉडी के अंदर, जो कि जिंदा रहते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहते हैं या उसके अंदर जिंदा रहते हैं, उन्हें कहते हैं पैरासिटिक। कॉमीफ्लेज क्या होता है, ये एक ऐसी एबिलिटी होती है जिससे वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंड में ढल जाता है। वो अंतर आप नहीं बता सकते हो, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि गिरगिट होता है ना, वो अपना कलर चेंज करता है। कलर चेंज करने के बाद वो और उसकी सराउंडिंग में अंतर आपको देखने को नहीं मिलता है। हाइबरनेशन, जब विंटर में जो एनिमल्स होते हैं वो लॉन्ग स्लीप के लिए सो जाते हैं, उसको हाइबरनेशन कहते हैं। ओके, यहाँ तक की चीज़ें हो गई। अब हम लोग जो है आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ टू सूट देयर सराउंडिंग। एनिमल्स अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं जिंदा रहने के लिए और अपनी सराउंडिंग में सरवाइव करने के लिए। एनिमल कैन बी ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एज टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एम्फीबियन, एरियल एंड एर्बोरियल। जो एनिमल्स होते हैं ना, इनके हम लोग ग्रुप बनाते हैं किसके अकॉर्डिंगली, वो कहाँ पे रहते हैं, हैबिटेट के अकॉर्डिंगली। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एक्वेटिक हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एम्फीबियंस हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एरियल हो सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके एर्बोरियल हो सकते हैं। खाने के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे तो आपके हर्बीवोरस होंगे जो कि फल सब्जी खाते हैं केवल, चाहे कार्निवोरस होंगे यानी फ्लैश खाने वाले, चाहे स्कैवेंजर होंगे मरे हुए सड़ी गली चीज़ों को खाने वाले, ऑमनीवोरस होंगे सब कुछ खाने वाले, या पैरासाइट्स होंगे जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। एर्बोरियल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी का समय ट्री पे बिता देते हैं। कॉमीफ्लेज फास्ट मूवमेंट होता है, कॉमीफ्लेज हो गया, फास्ट मूवमेंट हो गया, बड़ा साइज़ होना, ये सब एनिमल का ऐसी चीज़ें होती है, कैरेक्टर होती है जिससे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनिमीज़ से, अपने दुश्मनों से बच पाता है। कॉमीफ्लेज एनिमल को मदद करता है अपने प्रेडिटर से बचने के लिए और प्रे का शिकार करने में। देखो, प्रेडिटर का मतलब होता है शिकारी, प्रे का मतलब होता है शिकार। तो प्रेडिटर से बचने के लिए और प्रे का शिकार करने के लिए कॉमीफ्लेज एनिमल्स की मदद करता है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है अ नेचुरल प्लेस वेयर एन एनिमल लिव एंड ग्रुप नेचुरली इज़ कॉल्ड इट्स हैबिटेट। एक ऐसी जगह
जहाँ पे नेचुरली एक एनिमल ग्रो करते हैं और रहते हैं, उस जगह को हम लोग हैबिटेट कहते हैं। एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं, जैसे ज़मीन पे, पानी पे, हवा पे। प्लांट की तरह दे आल्सो एडजस्ट देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग, प्लांट की तरह एनिमल्स भी अपनी सराउंडिंग में ज़िंदा रहने के लिए अपनी बॉडी में चेंजेस करते हैं और ज़िंदा रहते हैं। एडेप्टेशन इन एनिमल के बारे में समझते हैं। एनिमल लिव इन डिफरेंट हैबिटेट, अडेप्ट और चेंज देमसेल्फ टू सूट देयर सराउंडिंग। एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अलग अलग हैबिटेट में को अडेप्ट करते हैं, अपनी बॉडी में चेंजेस लाते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ये चेंज जो है ना, दीज चेंज अकर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अडेप्टेशन का होता है वो तुरंत नहीं आता, ये बहुत ही लंबे समय में एनिमल्स की बॉडीज़ में चेंज आते हैं, जिससे वो ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। दिस प्रोसेस इन विच एन एनिमल और प्लांट चेंज इटसेल्फ और सूट इस सराउंडिंग इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन। वो प्रोसेस जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है और उन चेंजेस से ज़िंदा रहता है, उस चेंजेस को एडेप्टेशन नाम दिया गया है। एडेप्टेशन बहुत ही ज़रूरी फ़ीचर होता है सारे लिविंग बीइंग में। ये जो है उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को चांस देता है सरवाइव करने के लिए। जो अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो चाहे मर जाते हैं, चाहे ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादातर एनिमल अडेप्ट करते हैं अपनी जगह को रहने के लिए, अपनी बॉडी में अडेप्टेशन करते हैं, खाना खाने की हैबिट को अडेप्ट करते हैं, या अपने आप की प्रोटेक्शन करने के लिए अडेप्ट करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे अडेप्टेशन अलग अलग एनिमल्स में। अडेप्टेशन इन टू द हैबिटेट, अडेप्टेशन हैबिटेट के हिसाब से अडेप्टेशन समझेंगे। तो जगह जहाँ पे वो रहते हैं उस हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है, टेरेस्ट्रियल या लैंड एनिमल। एनिमल जो कि ज़मीन पे रहते हैं या ज़मीन पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल एनिमल कहते हैं। एनिमल जैसे डॉग, डियर, कैमल, काऊ, ये सब वेल अडेप्ट रहते हैं ज़मीन पे ज़िंदा रहने के लिए। ये एनिमल के अंदर कुछ डिस्टिंक्ट फीचर होता है, मतलब कुछ स्पेशल फीचर होता है जो कि इनको ज़िंदा रहने में ज़मीन पे मदद करता है। कैमल, काऊ, डॉग, डियर, लिजर्ड, ये सब क्या हैं आपके, ये सब ज़मीन पे रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं। ये एनिमल्स के पास कुछ खासियत होती है, जैसे इनके पास लंबे लंबे पैर होते हैं, लेग्स या लिम्ब होते हैं मूव करने के लिए, सांस लेने के लिए फेफड़े होते हैं, हेयर होते हैं, या फिर इनकी मोटी स्किन होती है जो कि इनको हीट या कोल्ड से बचाती है। इनका नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन वेल डेवलप्ड होता है। एनिमल लिविंग इन माउंटेन और पोलर रीजन हैव फर ऑन देयर बॉडी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पोलर रीजन यानी ठंडी जगह पे या फिर जो माउंटेन पे रहते हैं ना, तो ठंडी से बचने के लिए इनकी बॉडी पे ढेर सारे बाल होते हैं या फर होते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं ना, उनके पास लेयर होती है फैट की उनकी स्किन के अंडर, जो कि उनको कोल्ड क्लाइमेट से बचाती है। जो माउंटेन गोट होती है ये बहुत ही अच्छी क्लाइंबर होती है, यानी माउंटेन पे चढ़ने में बहुत ही तेज़ होती है। इसके पास छोटे छोटे जो पैर के पास खुर होता है ना, इसके छोटे खुर होते हैं, स्मॉल हुप्स होते हैं, जो कि मदद करते हैं इसको ऊपर और नीचे जाने आने में। इट थिक कोट प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोल्ड, और इसकी ऊपर जो है ना एक मोटी सी कोट होती है, मोटी सी इसकी जो स्किन वगैरह की कोट रहती है, जो कि इसको ठंडाहट से बचाती है। पोलर बियर हो गया, मस्क ऑक्स हो गया, सील हो गया, वेलरस हो गया, पेंगुइन हो गई, ये सब जो हैं इन रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है। एनिमल जो डेजर्ट में रहते हैं वो ज़िंदा रहने के लिए क्या करते हैं, तो अपनी बॉडी को अडेप्ट करते हैं, वो कम पानी पीते हैं। ठीक है ना, मतलब वो उनको कम पानी की ज़रूरत रहती है, वो अपनी बॉडी को ऐसा बना लिए हैं कि वो कम पानी में ज़िंदा रह पाएँ। ज़्यादातर जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं वो छोटे साइज़ के होते हैं। ये बिना फूड बिना वाटर के ढेर सारे दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं।
जो कैमल होता है इसकी जो फीट होती है वो पैडेड होती है, यानी नीचे से चपटी और बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, जो कि मदद करती है इसको सैंड पे चलने के लिए। कैमल के पास हम्प होता है, ये हम्प होता है इसके बैक पे, जो कि फैट को स्टोर करता है। फैट इन्हें एनर्जी देती है, जो कि व्हेन दे डू नॉट गेट फूड, जब ये उनको खाना या पानी नहीं मिलता तो इनको एनर्जी इनके हम्प से मिलता है ढेर सारे दिनों के लिए। दे हैव लॉन्ग आई लैशेज टू प्रोटेक्ट आई ड्यूरिंग सैंड स्टॉर्म इन डेजर्ट। इनकी आँखों की जो पलक होती है, जो बालें होती है ना इनकी आँख के पास, वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत तेज़ी से चलने वाली हवा भी इनकी आँखों के अंदर नहीं जा पाती है, मिट्टी उट्टी को नहीं लेके जा पाती है, क्योंकि इनकी आई लैशेस उसको रोक लेती है। अब एक्वेटिक एनिमल के बारे में समझना है। एक्वेटिक एनिमल के अंदर भी ढेर सारे फीचर्स होते हैं जिससे वो पानी के अंदर ज़िंदा रह सकती है। एक्वेटिक एनिमल जो है इनके पास फेफड़े नहीं होते, इनके पास गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। अ फ्यू हैव मे हैव लंग्स, पर कुछ जैसे डॉल्फिन हो गई और वेल हो गई इनके पास लंग्स होते हैं, बाकी सबके पास गिल्स होते हैं, ठीक है। दे जिसे गलफड़ा कहते हैं। दे हैव फिन्स, इनके पास छोटी छोटी पर होते हैं जिसे फिन्स कहते हैं, और टेल होती है जो कि इसको पानी में स्विम करने में मदद करती है। दे हैव सिलेंडर शेप विच बॉडी विच हेल्प देम टू लिव अंडर द डीप वाटर। इनकी बॉडी सिलेंडर्ड शेप की होती है जो कि इनको गहरे पानी में रहने में मदद करती है। कुछ सम वाटर बर्ड जैसे डक है, इसके पास वेबेड फीट होते हैं। वेबेड फीट मतलब जैसे मान लो ये फीट है ना, ऐसे मान लो वेबेड फीट, जैसे डक का फीट होता है ना, जैसे कि 1 सेकेंड, जैसे कि मान लो ये एक फीट है, तो इनके फीट के बीच में यहाँ पे, तो ये फीट है इनके, तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, कुछ पंख जैसी चीज़ें आ जाती है जिसे वेबेड फीट कहते हैं। तो कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कुछ वाटर बर्ड होती हैं जैसे डक, इनके वेबेड फीट होती है या पैडल्ड लाइक फ्लैपर्स होते हैं, किसमें, टर्टल में और किसमें, तो देखो जो आपकी डक होती है इसमें वेबेड फीट होते हैं, और जो टर्टल होते हैं इनके फ्लिपर्स जैसे इनके पैर होते हैं, पैडल की तरह, ठीक है ना, जैसे चप्पू होता है ना। वेल, शार्क, वाटर स्नेक, स्नेल, ऑक्टोपस और स्टारफिश ये सारे एक्वेटिक एनिमल होते हैं। वहीं ब्लू व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी एनिमल है जो कि अर्थ पे पाई जाती है, ठीक है। इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एम्फीबियन के बारे में जानना है। एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो कि पानी पे भी ज़िंदा रह सकते हैं और जो ज़मीन पे भी ज़िंदा रह सकते हैं। ये एनिमल्स के पास बहुत ही अलग अलग किस्म के फीचर्स होते हैं ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है ना, जो कि इनको ज़मीन और पानी दोनों में ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। इनके पास लिम्स होते हैं जिससे ये मूव और स्विम कर सकते हैं। इनके पास गिल्स और लंग्स होते हैं जो कि मदद करते हैं इसको पानी में सांस लेने में, और साथ ही साथ ज़मीन पे भी ये सांस ले सकता है लंग्स से, मतलब गिल्स से लेगा सांस पानी के अंदर और लंग्स से सांस लेगा ज़मीन पे। इनकी ये कभी ज़्यादातर ये जो अपनी स्किन से भी सांस ले लेते हैं। एम्फीबियन जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। ये दे कैन नॉट बियर वेरी कोल्ड वेदर, ये ज़्यादा ठंडी जगह पे नहीं रह सकते। सो दे अंडरगो अ लॉन्ग विंटर स्लीप कॉल्ड हाइबरनेशन। तो ये क्या करते हैं, विंटर में एक बहुत ही गहरी नींद में चले जाते हैं 4-5 महीनों के लिए, जिसे हाइबरनेशन का नाम दिया गया है। फ्रॉग है, टोड है, टॉर्टॉइज है, ठीक है ना, और क्रोकोडाइल, एलिगेटर, सैलेमेंडर ये सब एम्फीबियंस होते हैं, ठीक है। एरियल एनिमल्स के बारे में समझते हैं। तो एनिमल जो कि फ्लाई, दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सके, और मोस्ट ऑफ द टाइम इन एयर, और ज़्यादातर समय एयर में बिताए, उसे हम लोग कहते हैं एरियल एनिमल। कुछ एनिमल्स
इन एनिमल्स की जो हड्डियाँ होती हैं वो अंदर से हॉलो यानी खोखली होती है और इनके पास विंग्स होते हैं उड़ने के लिए। इनकी जो बॉडी है वो बोट के शेप की होती है, जिसकी वजह से वो आसानी से उड़ पाते हैं। बोट का शेप का मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब वो कि ऐसे, तो ये हवा को चीरते हुए ऐसे निकल जाती हैं, ठीक है ना। ये जो है ज़्यादातर समय जो है हवा में निकालती है अपना खाने को ढूंढने के लिए। अब अगला क्या है? एर्बोरियल एनिमल। ऐसे एनिमल जो ज़्यादातर समय ट्रीज़ पे बिताते हैं उनको हम लोग एर्बोरियल एनिमल कहते हैं। प्रैचिंग बर्ड, मंकी, एप, कोला बियर और ये फ्लाइंग स्क्वायरल, ये सब एर्बोरियल एनिमल होते हैं। प्रैचिंग बर्ड, जो प्रैचिंग बर्ड होती है, हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज। इनकी जो क्लॉज पंजे होते हैं वो अलग किस्म के होते हैं, जिससे वो ट्रीज़ के ब्रांचेस को पकड़ पाएँ। मंकी के बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़ी सी टेल होती है, जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे क्लाइंब यानी लटक सकती है और मतलब छोड़ छोड़ के आगे बढ़ सकती है, ठीक है, ट्रीज़ की डंडियों को। अब फूड हैबिटेट के हिसाब से देखेंगे। अभी तक हमने क्या देखा था? अभी तक हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैबिटेट के हिसाब से। अब हम देखेंगे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड हैबिटेट के हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू फूड दे कंज्यूम एनिमल आर ग्रुप एज हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। खाने के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिज्म को बांटा गया है हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस में। प्लांट ईटर, जो प्लांट खाते हैं उन्हें हर्बीवोरस कहते हैं। इनके शार्प टीथ होते हैं, देखो हर्बीवोरस, ठीक है ना, शार्प टीथ होते हैं और स्ट्रॉन्ग ग्राइंडिंग टीथ होते हैं बैक में, मतलब चबाने के लिए भी अच्छे दांत होते हैं और नोच के खाने के लिए भी अच्छे दांत, शार्प दांत होते हैं इसके पास। ज़्यादातर हर्बीवोरस के पास हार्ड हूफ्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनको चलना पड़ता है खाने के लिए। काऊ हो गई, गोट हो गई, जिराफ हो गई, ये सब हर्बीवोरस में आते हैं। अब फ्लैश ईटिंग एनिमल को हम लोग कार्निवोरस कहते हैं। इनके पास शार्प टीथ होते हैं या फिर शार्प बीक होते हैं यानी चोंच होते हैं। नोकीले इनके पंजे होते हैं, जिससे ये क्या करते हैं? एनिमल को पकड़ते हैं और उनको चीड़ फाड़ के खा जाते हैं। बर्ड ऑफ प्रे लाइक वल्चर और ईगल हैव शार्प आई स्पॉट देयर प्रे। जो आपकी ईगल हो गई, वल्चर हो गई, इनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, जिसकी मदद से अपने शिकार को आसानी से खोज लेती है बहुत ही दूर से और उसका शिकार कर लेती है। ईगल, लायन, टाइगर, ये सब कार्निवोरस एनिमल्स में आते हैं। कुछ एनिमल जैसे वल्चर, हॉक, हाइना, ये सब जो है ना मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं, तो इनको हम लोग स्कैवेंजर कहते हैं। जो मरे हुए एनिमल्स को खाए उन्हें स्कैवेंजर कहते हैं। स्कैवेंजर जो है हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन करने में बहुत ही बड़ा रोल निभाते हैं। अगर स्कैवेंजर नहीं होगा तो हर जगह डेड बॉडीज़ पड़ी रहेंगी। ओमनिवोरस ऐसे होते हैं जो प्लांट और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं। बियर, कॉकरोच, ये सब ओमनिवोरस में आते हैं। कुछ एनिमल जो है वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम लोग कहते हैं पैरासाइट। दे लिव विथ इन और ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल। ये दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। बग्स, मॉस्किटो, लीचेस, ये सब जो है एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के। जैसे मच्छर है, मच्छर कहाँ ज़िंदा रहता है? हमारी बॉडी को काटता है, हमको काटता है, हमारा खून पी के ज़िंदा रहता है। अगर हम लोग क्या करें कि नेट में सोने लग जाएं तो धीरे धीरे मच्छर भूख के मारे मर जाएंगे, क्योंकि हमको वो काट नहीं पाएंगे। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ज़िंदा रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक आपके एनिमल्स कहते हैं, प्लांट तो दूसरा कुछ होता है। अब प्रोटेक्शन के हिसाब से एडेप्टेशन देखना है। एनिमल जो है वो प्रोटेक्ट करता है खुद को अपने दुश्मनों से अलग अलग तरीके से। कुछ एनिमल्स जैसे ग्रास हॉपर, कैमेलॉन यानी गिरगिट,
गार्डन लिजर्ड, स्नेक, ये जो है ना स्पेशल टाइप की एबिलिटी जिसे हम लोग कॉम्यूफ्लेज कहते हैं उसको अपनी बॉडी में ला दिया है। कॉम्यूफ्लेज क्या करता है, इनको जो है अपने दुश्मनों से बचाता है और अपने शिकार का शिकार करने में मदद करता है। ये एनिमल अपनी स्किन का कलर चेंज कर देते हैं और आसपास के सराउंड में ढल जाते हैं। जैसे कि एक पत्ती हरी कलर की है और आपका मान लो गिरगिट जो है वो ब्लू कलर का उस वक्त है, तो पत्ती पे जाके अपनी बॉडी को ग्रीन कर लेगा, तो ग्रीन पे ग्रीन दिखेगा नहीं और वो उसको कोई शिकार पकड़ नहीं पाएगा और शिकारी उसको देख नहीं पाएगा। जैसे उसके करीब जाएगा वो अपनी बड़ी सी ज़बान निकाल कर उसको चट कर जाएगा। कुछ एनिमल जैसे लेपर्ड है, टाइगर है, ज़ेब्रा है, जिराफ है, इनकी बॉडी पे स्पॉट होते हैं और स्ट्रिप्स होते हैं जो कि इनकी बॉडी को क्या करता है, अपनी सराउंडिंग में मर्ज करने में मदद करता है। खुद सोचो, ये जो लेपर्ड होता है इसकी बॉडी पे छोटे छोटे वो रहते हैं और जो गार्ड जहाँ पे वो रहता है फील्ड, उसका कलर इसकी बॉडी से मैच करता है और इसके पैचेस इसके पत्थर की तरह मैच करते हैं। ये दिखेगा ही नहीं, ठीक है ना। जैसे ये देखो वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट, देखो ये एक स्टिक पड़ी जैसी लगेगी पर वो सच्ची में क्या होता है, एक इंसेक्ट होता है पर लगेगा कि एक स्टिक पड़ी हुई है। अब स्टिक को कोई थोड़ी ना पकड़ेगा। ज़ेब्रा हो गया और कैमेलॉन हो गया, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल जैसे वॉकिंग स्टिक इंसेक्ट, ये जो है ना एक पड़े हुए एक ट्री एक श्रब में पड़ी रहती है, ठीक है ना। व्हेन इट इज़ रेस्टिंग इट हैज़ सेम कलर शेप एंड पोजीशन एज ट्विग, वो एक छोटी सी जो टुकड़ी हुई डंडी होती है जैसे माचिस की तीली होती है उस तरीके की इसकी शेप रहती है, ठीक है। कुछ एनिमल्स ज़्यादातर बहुत ही तेज़ी तरीके से मूव करते हैं और इस्केप करते हैं अपने एनिमी को। कुछ एनिमल्स बहुत ही फास्टली मूव करते हैं अपने एनिमल से बचने के लिए, जैसे डियर बहुत तेज़ भागता है, ऑस्ट्रिच बहुत तेज़ भागता है, ठीक है ना। ईमू एक होता है, स्नेक होता है, ये अपने दुश्मनों से बचने के लिए बहुत ही तेज़ी से भागता है। कुछ एनिमल जैसे क्रैब, टॉर्टॉइस, स्नेल, इन सब के पास शेल होती है, ठीक है ना। पॉर्क्यूपाइन होता है, इनके पास स्पाइंस होती है जिससे अपने एनिमीज़ का क्या कर पाता है, तो शिकार कर पाता है और बच पाता है, खुद को बचा पाता है। कुछ पॉइजनियस एनिमल्स होते हैं जैसे स्नेक, लेज़र्ड और स्कॉर्पियंस, जो कि स्कॉर्पियन मतलब वो बिच्छू, तो इनके पास ना पॉइजनियस वेनम यानी जहरीला जहर होता है इनके पास, जो कि अपने एनिमल्स के अंदर ये इंजेक्ट कर देते हैं और वो कट से मर जाता है। तो यहाँ पे आपका पूरा चैप्टर होता है फिनिश, ठीक है। मैंने आपको ये पूरी चीज़ें बताई हैं, इनको आपको अच्छे से 2 से 3 बार देखना है और सारी चीज़ों को लर्न कर लेना है। थैंक यू।